नमस्कार, द सोशलिस्ट फ्रंट में आपका स्वागत है। सेना के जवानों को दिन दहाड़े पुलवामा में मरवाने वालों, सेना के ताबूत में घोर कमीशन खाने वालों, एलिजाबेथ के मौत पर देश का झंडा झुकाने वालों। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बजट पर चर्चा चल रही है। वाद विवाद में बहुत लोग बोल रहे हैं। अभी सत्र का चौथा दिन है और 4 दिनों से मैं जो प्रतिपक्ष की बेचैनी देख रहा हूं, उनके चेहरे पे अभी हाल ही में सत्ता जाने का जो दुख है वह स्पष्ट झलक रहा है और इसी में वो कई बार अपने लफ्जों को संभाल नहीं पा रहे हैं और कई बार ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जिससे बिहार के लोकतांत्रिक व्यवस्था और सदन को भी शर्मिंदा होना पड़ा। खैर, ये उनका दुख है, ये वो समझे। महोदय, अभी 6 महीने पहले सरकार बदली है। पहले जो लोग इधर थे अभी उधर हैं, हम लोग उधर थे, उधर से इधर आए हैं। भाषा भी ऐसे ही बदलती रहती है। ये राजनीति की खूबसूरती भी हो सकती है या उसकी सच्चाई भी हो सकती है। हाँ, वो तो मालूम है, वही तो बता रहे हैं महोदय। लेकिन जो हकीकत है उस पर बात करना जरूरी है। निश्चित तौर पर इस बार का जो बिहार का बजट है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। तारीफ करने के लिए कुछ बहुत जरूरी बातें हैं, जैसे बजट ने खोलकर रोजगार के बारे में बात किया है। इतने दिनों से हम बजट देख रहे हैं, केंद्र का बजट भी हमने हाल ही में देखा। किसी बजट ने नौकरियों की बात नहीं की, लेकिन माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया उसमें 10 लाख नौकरी देने का संकल्प उन्होंने स्पष्ट तौर पर दोहराया। यह पिछले दोनों बजटों में नहीं दिखाई दिया। इसके लिए बिहार के नौजवानों की तरफ से मैं इस बजट का तारीफ करता हूं। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगा कि बिहार के नौजवानों में खुशी का माहौल है कि उनको अब नौकरी मिलेगी, क्योंकि पिछले दिनों 2 करोड़ नौकरी की झांसा देने वालों ने उनके साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा ही दिया। हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो बजट में वादा किया है उस वादे को अक्षरशः पूरा करेंगे और बिहार के नौजवानों की जो चिर लंबित मांग और प्रतीक्षा है उसको जरूर आने वाले समय में बिहार की सरकार पूरा करेगी और 10 लाख नौजवानों को जरूर बिहार की सरकार सरकारी नौकरी देगी। महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। जीडीपी में भी कृषि की भूमिका हमेशा ही अति महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इस बजट में हमने देखा महोदय, जब हम लोग बात कह रहे हैं तो हमारे कहने का मतलब यह भी है कि हम अपने ही बजट को समृद्ध भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यही बजट आने वाले दिनों में बिहार की जनता के दिशा और दशा को बदलेगा। इसलिए हम बजट को समृद्ध करना चाहते हैं। हमको जो समझ में आ रहा है उससे हम सरकार को भी अवगत कराना चाहते हैं और बिहार की जनता को भी बताना चाहते हैं। महोदय, अगर बिहार के विकास का सपना हम देखते हैं तो उसके लिए कृषि के विकास को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में देखना होगा। बिना कृषि का विकास किए, बिना किसानों के आय को बढ़ाए बिहार के विकास की कोई भी कल्पना पूरी नहीं हो सकती। अब मैं उनकी तरफ तो करूंगा नहीं जिन्होंने कहा था कि 22 तक किसानों का आय दोगुना कर देंगे और अभी तक उन्होंने किसी भी चीज का दाम नहीं बढ़ाया, किसानों का आय दोगुना नहीं हुआ। इसलिए किसानों के बारे में बिहार की सरकार को विशेष चिंता करने की जरूरत है। इस बजट में किसानों के लिए, खेती के लिए, कृषि विभाग के लिए 2782 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है महोदय, जो महज इस बजट का 2.8% है। महोदय, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ये जो बजट का प्रावधान है
इससे हम जो किसानों का डेवलपमेंट का सपना देखते हैं, विकास का सपना देखते हैं, वो शायद पूरा नहीं हो पाए। बिहार के किसानों की चिरलंबित मांग है जिसको केंद्र की सरकार नहीं पूरा करना चाहती, जिसके खिलाफ किसानों ने दिल्ली में बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन को अंजाम दिया, तब 56 इंच की छाती को पीछे हटना पड़ा। महोदय, बिहार अगर देश के केंद्र में आना चाहता है, अगर बिहार से मौजूदा सत्ता को देश की गद्दी से उखाड़ करके फेंकना है, तो बिहार के किसानों के हित में बिहार की सरकार को एपीएमसी एक्ट को लागू करना होगा और मंडी व्यवस्था को संपूर्ण तरीके से लागू करना होगा। महोदय, हमारी लड़ाई इस देश के ऐसे निजाम से है जो देश की संपूर्ण सत्ता पर उसने वर्चस्व कायम कर लिया है, जिसने पूंजी और कारपोरेट के गठजोड़ के माध्यम से अंबानी और अडानियों के से मिलकर के लोकतंत्र के तमाम संस्थाओं को अपने चंगुल में ले लिया है। महोदय, आज जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हुए इस बात को कहते हैं कि मीडिया के लोगों कुछ हमारी भी बात कहो, तो महोदय मुझे इस देश में 75 साल के लोकतंत्र पर तरस आता है। ये एक मुख्यमंत्री की बात इस देश का अखबार नहीं छापता, वो वहां से उन्हीं की बात छापता है जिनसे वो पैसा खाता है, जिनसे वो पेड न्यूज लिखता है। महोदय, बिहार में जब तक नहरों का आधुनिकीकरण नहीं होगा, कदवन जलाशय का निर्माण नहीं होगा, और महोदय मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर एक परियोजना है मलई बराज परियोजना। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समाधान यात्रा में भी उस सवाल को उठाया था। महोदय, 1980 से वो योजना चल रही है, सरकारें आ गई, उधर के लोग इधर, इधर के लोग उधर होते गए, लेकिन योजना पूरी नहीं हुई। महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उस योजना के पूरा होने से वो पूरा इलाका जो है सिंचित होगा। और महोदय, मुझे अपनी सरकार से बहुत उम्मीद है, इसलिए मैं उम्मीदों के आधार पर आपसे ये बात कहना चाहता हूं। पहले मैंने ये बात नहीं कही थी जब वो लोग सत्ता में थे, लेकिन आज मुझे कहने का ये हिम्मत है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार हमारी इन मांगों को जरूर पूरा करेगी। महोदय, मैं आपको बहुत ज्यादा तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का स्थापना बिहार के अंदर किया, और सौभाग्य से मैं जिस जिले का नेतृत्व, जिस जिला से आता हूं, जिस विधानसभा का नेतृत्व करता हूं, हमारे क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आप खोल रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे अस्पताल और भी खुलेंगे। महोदय, समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री जी गए थे, निश्चित तौर पर यह बहुत काबिले तारीफ यात्रा रही है। कई सारी समस्याओं को हमने सामने लाया और उस पर उन्होंने बहुत ही विस्तार से बातचीत किया, और बहुत खुशी की बात है, एक सवाल जो हम लोगों ने उठाया था कि डुमरांव में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर संगीत महाविद्यालय का स्थापना किया जाए। महोदय, जान करके खुशी होगी कि सरकार की तरफ से उस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास के लिए भी मैं सरकार को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, बजट में बहुत सारी चर्चाएं हैं। महोदय, योजना के मामले में 1 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है। महोदय, मैं चाहता हूं कि इस बजट को भी बढ़ाने की जरूरत है। पिछला बार भी यह बजट इतना ही था, कई सारी सड़कें अधूरी हैं, कई सारी योजनाओं को पूरा करने की जरूरत है। महोदय, पूरे बिहार में महोदय अभी जो चर्चा बिजली पर है, ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गरीबों के बिजली बिल नहीं जमा करने की वजह से काट दिया जा रहा है, और ये घटनाएं लगातार बिहार में घट रही है। और पूछने पर अधिकारी लोग कह रहे हैं कि ऊपर से कोई साहब का या एमडी का फोन आया था जिसकी वजह से बिजली काट दी गई। वहीं कुछ लोग का कितना बिजली बिल बकाया है, बावजूद इसके उनके बिजली नहीं काटे जा रहे हैं। ये इंप्लीमेंटेशन में एक बहुत बड़ा समस्या है। महोदय, मैं समझता हूं कि इसको ठीक करने की जरूरत है। बाकी बिजली बिल के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कृषि में मात्र 70 पैसा या 75 पैसा बिजली बिल लिया जाता है, लेकिन महोदय घर में जो बिजली जलाया जाता है उसका जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। वो 8 रुपया प्रति यूनिट बिजली हमारे गरीबों को देना पड़ता है। महोदय, इस बजट के माध्यम से मैं आपसे मांग करना चाहूंगा कि दिल्ली की सरकार ने जिस तरीके से, दिल्ली मतलब आपकी सरकार नहीं, आम आदमी वाली सरकार, जिस तरीके से 200 यूनिट बिजली माफ किया है, हमारी सरकार को भी गरीबों के लिए इस तरीके से बिजली माफ करने का कोई प्रावधान बिहार की सरकार को लाना चाहिए और गरीबों को इससे राहत देना चाहिए। महोदय, बहुत थोड़ा सा, चूंकि बहुत चर्चाएं हुई केंद्र के बारे में, अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष है भी नहीं और इधर संख्या भी कुछ कम हो गई है, बहुत सारा बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में महोदय केंद्र का बजट पास हुआ, वो कह रहे थे कि हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं। हमने कहा कि धूल तो आपके चेहरे पे है,
और आप आईना क्यों साफ कर रहे हैं? आप किसको आईना दिखा रहे हैं? आईना तो आपको देखने की जरूरत है। महोदय, इन्होंने मनरेगा में बजट को कम कर दिया। महोदय 2020-21 में मनरेगा का बजट 98,467 करोड़ रुपया था, जो 2022-23 में 89,400 करोड़ रुपया, और इस बार महज 60,000 करोड़ रुपया हो गया। यहां तक कि काम भी नहीं बढ़ाया गया और लगातार मनरेगा में कटौती किया जा रहा है। ये लोग लगातार मजदूरों की बात कर रहे हैं। मनरेगा की में फंड की कटौती करने वाले के पास ये अधिकार नहीं है कि वो मजदूरों के बारे में बात कर सके। महोदय, केंद्र की सरकार ने सिंचाई की योजना में भारी कटौती की है। पहले 12,954 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित था, लेकिन इस बार इन्होंने उसको घटाकर 10,787 करोड़ रुपया कर दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में इन्होंने भारी कटौती किया, 87,160 से घटाकर 36,785 करोड़ कर दिया। और महोदय, इनके बिहार के एक सांसद हैं, बहुत बोलते हैं। पिछले दिनों बेगूसराय में 2 लड़कों के लड़ाई को दंगा में तब्दील कर देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बिहार के मजदूरों को धमकी दिया, बिहार के मजदूरों को धमकी देते हुए कहा है कि मनरेगा का पैसा नहीं देंगे। शर्म आनी चाहिए उनको, जो मजदूरों के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और मजदूरों के खिलाफ वो बोलने का काम करते हैं। महोदय, देश में आज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है। देश में लोकतंत्र खतरे में है, ये बातें स्पष्ट तौर पे दिख रही है महोदय। इसलिए आज पूरा बिहार, जो कि लोकतंत्र का जननी रहा है, पूरा बिहार जिसने लोकतंत्र को स्थापित किया है, यहां पर किसी भी कीमत से लोकतंत्र की हत्या करने वालों को हम लोग बिहार में नहीं रहने देंगे। उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चलेगी। महोदय, छोटी सी बात है, लाइट आपका जल गया है। हम जानते हैं कि आप बहुत जल्द कहेंगे कि बात को खत्म किया जाए, इसलिए एक छोटी सी कविता है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस ऐसे ही कल कुछ हुआ, कुछ घटनाएं घटी, इधर की उधर बात हुई, तो मेरे मन में एक अपना ख्याल आ गया, जिसको मैंने कल ही अपने पूर्जी पे लिखा था। कल मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, तो मुझे लगा कि कल मिलेगा तो मैं आपको जरूर सुनाने की कोशिश करूंगा। महोदय, कृपया विपक्ष से लोगों से कहना है कि हाला नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा तो बाहर बयान देने में मजा आएगा, जैसे कल महबूब जी वाले पे दे रहे थे, है ना। तो ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति, हाँ लगा लीजिए, मजा आएगा, बहुत शानदार है। राष्ट्रपिता के हत्यारे को सुबह सुबह आरती दिखाने वालों, अंग्रेजों से माफी मांगने वालों को वीर बताने वालों, राष्ट्रपिता के मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, इसलिए बुरा नहीं मानना है भाई। जो हत्यारे होंगे उनको बुरा लगेगा महोदय, जो हत्यारे होंगे उनको बुरा लगेगा। राष्ट्रपिता के हत्यारे को सुबह सुबह आरती दिखाने वालों, अंग्रेजों से माफी मांगने वालों को वीर बताने वालों, सेना, महोदय कृपया बोला जाए, हाँ महोदय बोलने का मौका दिया जाए। सेना के जवानों को कविता कंप्लीट करने दीजिए। सेना के जवानों को दिन दहाड़े पुलवामा में मरवाने वालों, सेना के जवानों को दिन दहाड़े पुलवामा में मरवाने वालों, अर्धसैनिक बलों का पेंशन घटक जाने वालों, अर्धसैनिक बलों का पेंशन घटक जाने वालों, सेना के ताबूत में घोर कमीशन खाने वालों, सेना के ताबूत में घोर कमीशन खाने वालों, एलिजाबेथ के मौत पर देश का झंडा झुकाने वालों, एलिजाबेथ के मौत पर देश का झंडा झुकाने वालों, अरे सच से क्यों घबराते हो और सच सुनते हो क्यों भाग जाते हो? धन्यवाद। माननीय सदस्य